विवेकानंद रॉक मेमोरियल का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत चर्चे में है। कारण इसका क्या है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए यानी ध्यान लगाने के लिए गए हुए हैं। आपको पता है कि 1 जून को लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव संपन्न होना है, तो चुनाव के एक दिन पहले या 48 घंटे पहले एक साइलेंस पीरियड होता है चुनाव आचार संहिता के हिसाब से। उस साइलेंस पीरियड के दौरान आप कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, मीडिया के माध्यम से या किसी तरह से प्रचार प्रसार पर रोक लगा रहता है ताकि एक शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराया जा सके। तो यानी 30 तारीख को चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने 28 मई को ही ये कहा था कि वो 30 मई से 1 जून तक मेडिटेशन के लिए या ध्यान लगाने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे। अब इसमें राजनीतिक लाभ क्या है या पक्ष या विपक्ष का क्या तर्क है, विपक्ष का क्या कहना है, इसको तो हम लोग समझेंगे, लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो चर्चे में काफ़ी है उसका इतिहास यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके बाद पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है उसको यहाँ पर समझेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अवस्थिति अगर हम लोग समझें तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है वो, और बहुत ऐतिहासिक रूप से भी बहुत अच्छी जगह है। आप भारत की मुख्य भूमि देखते हैं, मुख्य भूमि में तमिलनाडु राज्य में अगर देखेंगे नीचे दक्षिण में एक शहर है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से विविधराई से आप देखेंगे कि वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक चट्टान है और उसी चट्टान पर ये मेमोरियल बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोग जानते ही हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जाने वाले थे धर्म सम्मेलन में, उससे पहले वो लगभग 4 साल तक पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण के दौरान ही उनके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे थे, जिसमें से कुछ प्रश्न आपको ध्यान आना चाहिए कि भूखे पेट कोई धर्म नहीं हो सकता। अगर पेट नहीं भरा हुआ है तो धर्म कैसे आप किसी धर्म का पालन करेंगे, पहले तो पेट भरेंगे। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए जिस प्रकार से गौतम बुद्ध काफ़ी प्रश्नों को लेकर घूम रहे थे और वो ज्ञान की प्राप्ति की खोज में थे, महावीर स्वामी, उसी प्रकार से विवेकानंद जी की भी स्थिति थी। तो जब वो कन्याकुमारी पहुंचते हैं वहां पर, तो वहां पर वो देखते हैं कि समुद्र के अंदर एक रॉक है, एक चट्टान है, और वहां से दूरी 500 मीटर की है। तो 500 मीटर की दूरी वो समुद्र में तैर कर वहां पर जाते हैं, वहां पर ध्यान लगाते हैं, और 3 दिन 3 रात मेडिटेशन करने के बाद, अपने प्रश्नों को सोचने के बाद उनको उन प्रश्नों का जवाब भी मिलता है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद से वो स्थान बहुत ही अच्छी तरीके से सीधा जुड़ा हुआ दिखता है हमें। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री के ध्यान की तरफ। 2019 में आपने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव खत्म होने वाला था, तो उस समय प्रधानमंत्री केदारनाथ की एक केव में, केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने गए हुए थे, मेडिटेशन के लिए गए हुए थे। वहां से कुछ फोटोज भी आए थे, कुछ चित्र भी आए थे, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की ध्यान लगाते हुए। अब देखिए यहाँ पर विपक्ष का क्या कहना है। अगर मोदी जी की बात करें हम लोग, तो मोदी जी का कहना है कि विवेकानंद उनके आदर्श रहे हैं, और जब जो रामकृष्ण मिशन है, विवेकानंद के द्वारा ये मिशन स्थापना की गई थी, उस मिशन से युवावस्था में प्रधानमंत्री जी सीधे जुड़े हुए थे, और इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद के रॉक मेमोरियल में जाकर ध्यान लगाने की सोची। लेकिन विपक्ष का क्या कहना है कि ध्यान लगाने अगर कोई व्यक्ति गया है, जिस प्रकार से 2019 में देखा आपने, ध्यान लगाने अगर कोई व्यक्ति गया है तो वो एकांत में जाएगा, वहां पर कैमरे की क्या जरूरत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का फोटो आया है, और आपको पता है कि चुनाव आचार संहिता अगर लग जाती है तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा गया है। कब? जब चुनाव होने वाला है उससे 48 घंटे पहले तक ये स्थिति होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री वहां पर ध्यान लगाने गए हैं तो मीडिया के हेडलाइंस में, जो पेपर्स हैं, अखबार हैं, उनके हेडलाइंस में प्रधानमंत्री पूरी तरह से छाए रहेंगे, और इससे वोटरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। ये अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, वो चुनाव आयोग को जाकर उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री को ध्यान लगाना है तो वो 1 जून के बाद चले जाएं, या फिर अगर वो जा रहे हैं तो वहाँ पे मीडिया को ये परमिशन ना हो कि वो तस्वीर जो है वो बाहर निकल कर आए और इससे वोटर प्रभावित हो और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। ये विपक्ष का कहना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बातें दिखाई जा रही हैं हमें।